हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों का आज की इस लाइव स्ट्रीम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने पुलिस कांस्टेबल की साथियों जो 6 नवंबर की भर्ती परीक्षा हुई थी सेकंड शिफ्ट की, तो साथियों इस सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, इस पेपर की सटीक आंसर की इनकी पूरे 150 प्रश्नों का हल मैं आपको बताने आया हूं। तो साथियों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक ग्रुप तक इस वीडियो को पहुंचाने का सहयोग करें। साथियों ये आपके सामने जैसे लिखा हुआ है कि ई सीरीज़ का पेपर है, मैं आपको ई सीरीज़ की आंसर की बताऊंगा। तो साथियों आप मेरे साथ जुड़े रहें शुरू से लेके अंत तक, और जब तक आपको सारा का सारा पेपर का एनालिसिस नहीं होता है तब तक साथियों इस सेशन में बने रहें। और पूरा एनालिसिस करने के बाद में आप मुझे अपने कमेंट में अपने कितने क्वेश्चन सही हुए इसके बारे में अवश्य बताएं, ताकि साथियों आपकी सटीक कट ऑफ का भी निर्णय बताया जा सके। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर देता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। चलिए साथियों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। तो देखिएगा आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है कहते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोटा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली है जो साथियों राजस्थान से संबंधित नहीं है। शेखावटी, हाड़ौती, मारवाड़, कागड़ा। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कागड़ा है वो अपने राजस्थान से संबंधित नहीं है, कांगड़ा। आगे देखिएगा अगले प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो 3 के अंदर साथियों आपको इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता बाबूशाह कहलाते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है भैरव सिंह शेखावत। इनकी कुल मिलाकर के भैरव सिंह शेखावत साथियों पहले शिफ्ट में भी पूछे गए क्वेश्चन था और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि YPOC को COPY से वही संबंध है जो कि साथियों डैश का पेस्ट से है। यानी कि कॉपी को साथियों पहले उल्टा लिखा है, इसी प्रकार पेस्ट का उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। आगे देखिएगा साथियों अगला 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर में लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से है, कि पटना बिहार। तो साथियों पटना बिहार की और फिर भोपाल का बात करें तो इसमें साथियों भोपाल आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वही संबंध हो गया। आगे देखिए साथियों अगला है 6 नंबर कि किसी कूट भाषा में ANT को ZMB OSU और BAT को ACZ BSU के रूप में लिखते हैं, तो CAP को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। तो साथियों 7 नंबर प्रश्न में लिखा है कि उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी A1। आगे देखिए 8वां है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है 8 का वो है आपके सामने साथियों ऑप्शन नंबर ए 95। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न 9 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो 9 नंबर प्रश्न है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो साथियों 9 नंबर का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी L। आगे है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो
तो देखिएगा साथियों, प्रश्न पूरा आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए इसमें कह रखा है कि अपने को उस श्रृंखला का चयन करना है जिनकी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 10 नंबर का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी का मतलब है साथियों आपके सामने 7। ठीक है, आगे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इसमें देखिए इसमें क्या बात पूछी है कि किसी कूट भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इरेजर को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर 11 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए 66। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है आज जो अपने सेकंड शिफ्ट का पेपर है साथियों, उसकी आंसर की चल रही है। तो देखिए लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। यानी कि साथियों आपको पता है कि 7 का 35 और 7 अनुपात है, वही अनुपात बताना है। तो 12 नंबर का साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 49। आगे देखिए अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जिनमें दी गई संख्याएं उसी तरह संबंधित है। तो साथियों जिस तरह से संख्याएं है का समुच्चय है, यानी कि अपने को जो समुच्चय दे रखा है संख्याओं का पहला एक सेट दे रखा है, उस सेट में साथियों देखो 4 वर्ग होता है 16 को 4 से गुणा किया था आ गया 64। तो इसी प्रकार से इसमें से कौन सा ऑप्शन सेट होगा। तो 13 का साथियों आपका सही आंसर है सी, यानी कि 3 को गुणा किया 3 से 9 को 3 से गुणा किया आगे 27। आगे देखिएगा अगला आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर में साथियों देखिए इसमें आपके सामने बात रखी है कि गणितीय चिन्हों के उसी सही संयोजन का चयन करें जिसे रिक्त स्थान में क्रमित रूप से रख दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाता है। यानी कि साथियों आपके सामने 15-5-2-1 रखा है, इसमें अपने को गणितीय संक्रियाओं का समायोजन करना है ताकि समीकरण बराबर बन जाए। तो साथियों 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले भाग करें फिर बराबर और उसके बाद प्लस करते हैं तो सही जो ऑप्शन है बैठ जाता है। आगे देखिए अगला 15 नंबर प्रश्न है साथियों आपके सामने जो स्क्रीन पर आ चुका है आपके इस प्रकार से 15 नंबर है, ये रहा आपके सामने। तो 15 नंबर साथियों इसमें लिखा है कि दिए गए समीकरण में फंक्शन तीर को अपवर्तित रहता है, चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 28 आएगा। आगे देखिए साथियों आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कह रखा है कि ये जो निम्नलिखित में से एक वेन आरेख का चयन करना है जो उपकरण कुल्हाड़ी और चाकू का संबंध बताता है। तो साथियों दोनों ही उपकरण है, तो चाकू और कुल्हाड़ी उपकरण के अंदर आते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला आपके सामने जो 17वां क्वेश्चन है उसमें क्या बात पूछी, देखिए निम्न 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द ऐसा है जो भिन्न है। तो गोभी, पत्ता गोभी, आलू, सूरजमुखी। साथियों तो देखिए तो 3 सब्जियां हैं लेकिन सूरजमुखी एक फूल है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर की बात करें, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है। तो साथियों इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आज सीपीयू के भाग यानी कि सीपीयू का काम है जो ये निष्पादित करता है। तो आगे आपके सामने 18 का हो गया बी। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। तो इसमें पूछा गया है कि एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है। तो साथियों 19 नंबर का जो सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर। आगे बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की। तो 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें साथियों पूछा है कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो साथियों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो साथियों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था अपना वो था सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगली बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की।
तो 22 नंबर प्रश्न साथियों आपके सामने है कि डांस प्लस नामक शो का प्रसारण किस चैनल द्वारा किया जाता है। इनकी एक साथियों डांस प्लस शो आता है, उसका प्रसारण किस चैनल किया जाता है। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर सी इनकी स्टार प्लस द्वारा किया जाता है। अगला है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष अधिनियमित किया गया। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इनकी क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ए 2018 में साथियों ये बिल पास अधिनियमित किया गया था। आगे देखिए अगला है महाराजा गजय सिंह किस राज्य के शासक थे। तो साथियों महाराजा गजय सिंह हैं आपके ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। उस समय साथियों पुराना की अपने जब राजस्थान के अंदर राज्य की व्यवस्था थी उस समय की बात है, एकीकरण की, तो जोधपुर के राजा गजय सिंह थे, शासक थे। आगे है साथियों 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर में पूछा है कि भारत में निजी क्षेत्र में एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थापित है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोटा जिले में स्थित है। आगे देखिएगा अगला 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। सांगानेरी, कांदा, बांधनी, बाड़मेरी। तो साथियों इसमें जो कांगा शब्द है वस्त्र वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 27 नंबर है कि किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम का जो लागू हुआ था, इनकी पंचायती राज अधिनियम में साथियों किस वर्ष इनकी लागू हुआ था। तो 27 नंबर का सही आंसर है आपके सामने वो है 1953, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए आपके सामने है 28 नंबर प्रश्न जिसमें एक वैन आरेख का चयन करना है। इसमें फल, सब्जी और अमरूद की बात है साथियों। तो आपको जो फल में अमरूद आता है लेकिन सब्जी अलग है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में फल और ये जो है अलग से है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29 की बात करें तो 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न नीचे जो 4 शब्द दिए गए इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन करें। तो साथियों ये प्रश्न सेम टू सेम पहले शिफ्ट में भी आया हुआ था। आँख, नाक, कान और किडनी। तो आँख, नाक, कान बाहर के भाग है जबकि किडनी आंतरिक भाग है। सेम प्रश्न है साथियों जो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो आप जो अभी ये पेपर देख रहे हैं तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जो आगे पेपर होने वाले हैं आज यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये 23 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो साथियों जो आपका 23 नंबर का सही आंसर रहने वाला है वह सी, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क। आगे आपके सामने 31 नंबर साथियों प्रश्न है। तो 31 नंबर का है लिखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो साथियों इसकी परिभाषा है कि एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंध और कंप्यूटर संसाधन इनके रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। अगली बात करते हैं साथियों आपके सामने प्रश्न संख्या 32। तो 32 के अंदर आपको पूछा गया है कि किसे कुषाण वंश की स्थापना की थी, किसने इनकी कुषाण वंश की साथियों स्थापना करने वाले थे आपके, वो थे कुजुला कड़फिसेस। इनकी ये साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो साथियों आप सबको पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है आपका वो है कजरी या कलजरी, यानी कि कलजरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है साथियों 34 नंबर का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने साथियों लिखा हुआ है 35 नंबर कि स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री का कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है। तो साथियों 35 नंबर का आपके सामने सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी धारा 376 ए के अंतर्गत।
यानी कि आपके सामने ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि साथियों कुल मिला के देखा जाए तो लेटेस्ट करंट मुद्दे के साथ जोड़ करके अपना ये जो राजनीति का पार्ट था इसको अधिक पूछा गया है। आगे देखिए, अगला है कि एनाल्ड एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो इसको आपको सबको पता है। राजस्थान के जो ये सबसे लेखक इसकी पुस्तक के माने जाते हैं वो है जेम्स टॉड। आपने सबने पढ़ रखा है, सबको मौखिक याद था। आगे देखिए साथियों, अगला है आपके सामने 37 नंबर की, राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो साथियों राजस्थान का जो गंगानगर जिला है इसमें कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 38 नंबर है कि राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जाता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है 38 का वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, वो है मोहन वीणा। इनकी ऑप्शन ए सही है, मोहन वीणा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न आपके सामने साथियों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान 2019 राजस्थान विधानसभा का सहकारी मुख्य संसदक है? यानी कि साथियों आपको इसमें 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर महेश जोशी। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 40 नंबर। इसमें कह रखा है कि वैन आरेख पशु, पौधे और खरगोश। तो साथियों इसमें आपको वैन आरेख की बात पूछी है, तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ये, इनकी दोनों जो है आपके सामने आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगली बात करते हैं 41 की। तो देखिए साथियों 41 के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है कि एक मिनट, आपके 41 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए और सही कथन जो है उसका सही निष्कर्ष है उसका चयन कीजिए। कथन लिखा है कि रवि एक मुक्केबाज है, सभी मुक्केबाजों में 80 सहन शक्ति होती है। तो रवि की सहन शक्ति अच्छी है, रवि बहुत वजनदार है। तो साथियों इसका जो 41 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनकी केवल एक जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। आगे देखिएगा 42 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है साथियों इस प्रकार से। इसमें देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेसर की नई सूचना को उपयोगिता के लिए उपयोगी स्वरूप से रूपांतरित एवं प्रस्तुत करता है? साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट यूनिट। यानी कि बिल्कुल साथियों अगला 43 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 43 नंबर का साथियों ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि साथियों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है स्क्रीन पर। तो 44 नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया था कि इनमें से किस वर्ष में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था? तो त्राइन का साथियों प्रथम युद्ध होता है 1191 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। 45 नंबर है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है साथियों? तो आपका इसका जो सही आंसर था 45 नंबर का वो था बी, इनकी एमपी में साथियों स्थित है, मध्य प्रदेश में कान्हा। आगे देखिएगा अगली बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न की। तो 46 नंबर प्रश्न लिखा है साथियों आपके सामने है कि गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इसका आपको सबको पता है कि गुगली शब्द है इसका साथियों वो आपके ऑप्शन नंबर डी से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित है। अगला 47 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो साथियों 47 नंबर का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इनकी धारा बी है, जो आपका वो पति और पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखिए अगला है आपके सामने कि किसने मेवाड़ राज्य की स्थापित किया था? इनकी मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो साथियों 48 नंबर का आपके सामने सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बप्पा रावल, बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला है जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र कौन सा शहर है? तो साथियों वो था आपका आंसर है जयपुर।
आगे देखिए, अगला है आपके सामने 50 नंबर प्रश्न है आज का। तो साथियों 50 नंबर प्रश्न में ये पूछा गया है कि वर्तमान 2019 में गठित लोकसभा में जयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों इसका सही आंसर है आपके सामने ए, और वो है रामचरण बोहरा। अगला है साथियों 51 नंबर की, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, इनकी खेजड़ी का साथियों आपको वैज्ञानिक नाम बताना था, वो है आपका प्रोसोपिस सेनेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रोसोपिस सेनेरिया इसका साथियों सही आंसर रहेगा। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करते रहें और लाइक अवश्य करें यदि पसंद आ रहा है सेशन। तो देखिएगा, अगला लिखा हुआ है कि दिए गए कथनों और निष्कर्ष के बारे में पढ़िए और उसका सही तर्क का अनुसरण कौन सा करता है वो बताना है। तो पहला लिखा है मोनी को सेल्समैन मछली खाना पसंद है, मोनी को झींगा मछली खाना पसंद नहीं है। तो निष्कर्ष है कि मोनी को सभी प्रकार की समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है, मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है। तो साथियों इसका जो 53 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर है साथियों, और 52 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो साथियों इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, अगला आपके सामने लिखा हुआ है 53 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है साथियों आपके सामने, वो है कि विकल्पों के दिए गए पैटर्न में से कौन सा पैटर्न है जो इनके जो आपके सामने साथियों एक पासा बना हुआ है, इसको खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी वो बतानी थी। तो साथियों इसका आपके सामने ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही है, जो आपके सामने है ये। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न आपके सामने 53 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर संबंधित है कि रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो साथियों 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि कंप्यूटर बंद होने पर रैम लुप्त हो जाती है। ये साथियों जो है ये बिल्कुल गलत बात है। साथियों रीजनिंग के जो सारे के सारे क्वेश्चन है रीजनिंग के, इसको हम लाइव डिस्कस के रूप में पूरा सॉल्व करेंगे। अभी एक बार अपन सटीक आंसर की इनकी पूरे प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। देखिएगा साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, वो है आपके सामने प्रश्न अगला साथियों वो है 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। तो साथियों 55 का आपके सामने ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन सुरक्षा या ऑनलाइन सिक्योरिटी। अगला है कि किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका साथियों सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। और अगला आपके सामने 57 नंबर है कि प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष ये प्रारंभ किया गया। तो 1973, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो 58 नंबर प्रश्न साथियों आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि किसने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग में जीत प्राप्त की थी। तो साथियों 58 नंबर का आपके सामने सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई इंडियंस। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है। तो साथियों 59 नंबर का आपके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि यौन उत्पीड़न के सजा के लिए। अगला है महाराजा सूरजमल किस शहर के शासक थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है भरतपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और 61 नंबर प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं साथियों। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खेतड़ी। झुंझुनू का साथियों ये स्थान खेतड़ी है जो आपका कहलाता है ताम्र नगरी कहलाता है। आगे देखिएगा अगला है साथियों आपके सामने 62 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा हुआ है कि आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो साथियों 62 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भरतपुर में। अगला है भारतीय वायुसेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अपने अंतिम MiG-27 स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त किया। यानी कि साथियों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वो है जोधपुर, जहां से MiG-27 स्क्वाड्रन थी साथियों उसको सेवा मुक्त कर दिया।
आगे देखिएगा, अगला है 64 नंबर प्रश्न है साथियों, 64 नंबर आपके सामने है। इसमें यह पूछा गया है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, तो उस अक्षर का चयन करो जो 0 वाली इनकी ओ वाली सतह के पीछे स्थित है, इनकी विपरीत स्थित है। तो साथियों 64 नंबर का आंसर आपका बी सही है। बी इनकी ई है जो साथियों वो ओ के बैक में है। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न 65 नंबर की बात करें तो कथन दिया हुआ है साथियों आपके सामने कि क्या स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह इनकी कैंटीन होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हाँ, कुछ छात्रों और कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन अपने घर से खाना लाना असुविधाजनक होता है। दूसरा है नहीं, स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह कैंटीन नहीं होनी चाहिए। तो साथियों इसका जो सही आंसर है 65 का, वह आपके सामने ए, इनकी केवल ऑप्शन नंबर ए है, जो तर्क ए है वो सही सेट हो रहा है। आगे देखिए, अगला है कि दिए गए विकल्प में से विषम स्थान का चयन करें। तो लेजर जेट प्रिंटर, डब टैप, लाइन पेन, स्कैनर। तो 66 का साथियों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि इनमें से विषम है। आगे देखिए, अगली बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न की 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इसमें अपने को पूछा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोगकर्ता यूजर्स को कार्य करने की सुविधा देता है। तो साथियों इसका आपके सामने है वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। 67 का जो आंसर सही है वो है बी, इनकी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर है वो है मराठा, ऑप्शन नंबर एक मिनट साथियों 68 का साथियों ऑप्शन नंबर बी है, वो है आपका बाल गंगाधर ने किया था केसरी। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं 69 की। तो 69 में साथियों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसमें लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला है आपके सामने कि लियोनेल मैक्सी किस खेल से संबंधित है साथियों। तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आपके सामने 71 नंबर प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा 71 नंबर प्रश्न साथियों लिखा हुआ है कि जिन बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए। तो साथियों इसका आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 सही है, सिविल ड्रेस। आगे देखिएगा, अगला है 72 नंबर प्रश्न है साथियों आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है। तो साथियों पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है कोटा, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर। तो साथियों इसके अंदर थोड़ी सी एक मिसप्रिंटिंग है, पाकिस्तान के साथ साझा करता है होता, अगर नहीं की जगह करता होता तो अपन बाड़मेर कर देते, लेकिन यहाँ नहीं करता है वो है। तो तीनों जिले साथियों नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इनकी सीमा साझा नहीं हो रही है। तो ये आपके साथियों एक बोनस अंक रहने वाला है। आगे देखिए 73 नंबर लिखा है कि दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए है, गुलाब चंद कटारिया। आगे देखिए अगले 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो 74 नंबर प्रश्न आपके सामने साथियों लिखा हुआ है कि महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था। तो साथियों इसमें आपका जो सही आंसर है डी ऑप्शन सुजान सिंह, ऑप्शन नंबर डी सुजान सिंह। आगे देखिए अगला है 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर 2020 तक के अनुसार कर दी गई है। यानी कौन सी विधानसभा सीट था 17 साथियों, तो वो था आपका विधानसभा क्षेत्र की सी, ऑप्शन नंबर सी। 6ठी विधानसभा चुनाव थे उसमें साथियों सीटें बढ़ाई गई थी। 76 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो साथियों 76 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो साथियों इसका जो आपके सामने सही आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें भी साथियों 76 नंबर में कुछ देखिएगा कि आपके सामने दर्पण प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से बनने वाला था। 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। जो साथियों अपने सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है
ये जो दर्पण प्रतिबिंब है तो आपके साथियों ऐसे पहले तो ये आकृति बननी है, उसके बाद में जो ये है तो यहाँ से साथियों ऐसी ये गांठ बन जाती और ए इधर है तो ये ए ऐसे इधर बन जाता, इनकी ये आकृति बननी थी। और साथियों ऐसी आकृति आपके ऑप्शन के अंदर नहीं बन रही है कोई भी सही ढंग से, तो ये भी साथियों आपके बोनस अंक का रहने वाला है। आगे देखिएगा 77 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 77 नंबर में साथियों आपके सामने लिखा हुआ है कि नीचे एक प्रश्न, उसके दो तर्क दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा तर्क मजबूत है वो बताना है, इनकी सही है। क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? हाँ, उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। नहीं, निम्न विन्यास कौन जो है वो नहीं है। यानी कि आपके साथियों 77 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक तर्क इसमें सही मजबूत है। आगे 78 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो साथियों इसका जो डी है स्पीकर है साथियों, वो आउटपुट है ना कि इनपुट है। 79 लिखा है कि MS एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी का संयोजन किया जाता है? तो साथियों Ctrl+X ऑप्शन नंबर ए कट करने के लिए काम आती है। अगला है कि डैश किस नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता है? इनकी कौन सी नदी साथियों? तो इसमें साथियों आपकी ऑप्शन नंबर 80 का डी, दामोदर नदी को पहले शोक नदी के रूप में जाना जाता था। अगला है 81 नंबर है कि संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की? तो साथियों इसका आपके सामने 81 नंबर प्रश्न है, जो सबको पता है बीजेपी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तो आपके सामने ये अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा कटा हुआ है साथियों, मैं आपका इसको आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा आपके सामने जो 82 नंबर प्रश्न है, इसका आपका आंसर है बजरंग पूनिया। राजीव गांधी खेल पुरस्कार है साथियों, वो है, इससे संबंधित है प्रश्न, तो बजरंग पूनिया। अगला है 83 नंबर प्रश्न लिखा है साथियों आपके सामने कि अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के साथ वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की जेल हो सकती है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 7 साल तक। अगला है साथियों प्रश्न आपके सामने है, वो है कि 84 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर से राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? यानी कि आपको साथियों पुराने राजस्थान के जो मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती क्षेत्र कहलाते थे, तो इनमें से कौन सा क्षेत्र राजस्थान का जयपुर है? तो साथियों जयपुर का क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़। अगला है जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी साथियों? तो ये आपका इसका 1962 ऑप्शन नंबर सी सही है, 1962 में। और अगला प्रश्न आपके सामने है 86 नंबर प्रश्न है, जो स्क्रीन पर है आपके सामने कि दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी पर पड़ा? तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी है, देवगिरी की पहाड़ी पर। अगला है राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी है, चौथा। आगे देखिएगा अगला 88 नंबर प्रश्न है साथियों आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है साथियों। इसमें कह रहा है कि रवीश पूर्व की ओर 15 मीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 17 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़ा 20 मीटर दूरी तय की। रवीश किस दिशा में है उसका मुख? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही है वह है उत्तर दिशा। आगे देखिएगा अगला है आपके सामने, वह है 89 नंबर इनकी 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी या उद्योग एंटरप्राइज ने ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया था? तो साथियों इसका सही आंसर है वह है आपका जेरॉक्स, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर है साथियों आपका इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, 1 मिनट, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला आपके सामने है स्क्रीन पर प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपका ये, इसमें पूरे के पूरे प्रश्न बताए जा रहे हैं। तो देखिएगा
कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने में किया जाता है। तो साथियों इसका आपके सामने जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर, जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 के मेन्यू में नहीं होता है। तो साथियों इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मूलाज, वो इसमें नहीं है। अगला साथियों आपके सामने प्रश्न है कि उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है साथियों। तो ये आपका भूगोल का था। इसका सही आंसर है आपका वो है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। आगे देखिएगा आपके सामने अगला प्रश्न लिखा है साथियों, वो 93 नंबर प्रश्न लिखा है। 93 नंबर में साथियों आपके सामने लिखा है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो साथियों इसका सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी 250। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं 94। तो 94 साथियों आपके सामने है कि भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो साथियों इसका आपको सबको पता है कि भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगला 95 नंबर प्रश्न है कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव दौरान निदान तकनीकी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करवाने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। यानी कि साथियों जो लिंग या भ्रूण परीक्षण होता है उसके साथियों जो उसके लिए सजा का प्रावधान है वो साथियों है ऑप्शन नंबर ए 3 से 5 साल तक की सजा, या आपके सामने 10 से 50,000 रुपये का जुर्माने वाला, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला 96 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों जयपुर सही इसका आंसर है। अगला है वर्तमान 2019 में निर्वाचित लोकसभा के में राजस्थान के चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है 25 है, जो कि लोकसभा सदस्य वर्तमान में है। अगला है कि बांकली बांध किस नदी पर स्थित है साथियों। तो ये आपका है सूकड़ी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी बांकली बांध सूकड़ी नदी पर स्थित है। आगे देखिएगा साथियों 90 जो आपका क्वेश्चन नंबर था 98 हो चुका है। 99 प्रश्न देखिए साथियों आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि एक बप्पा घुटनों के बल पूर्व की ओर 1 मीटर चला, अब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। उसके बाद वह प्रतीत मुड़ा जिनकी यू टर्न लेकर 4 मीटर चलता है। अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है 1 मीटर चलता है। बच्चा किस दिशा में सम्मुख है। तो साथियों इसमें आपके सामने जो ऑप्शन नंबर है 99 उसका सही आंसर है पूर्व दिशा, इनकी ए। आगे देखिएगा 100 नंबर प्रश्न साथियों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो 100 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है साथियों। ऐसा का ऐसा प्रश्न आपके सामने पहले भी पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका MS-DOS जो कि नहीं है। तो काफ़ी सारे साथियों क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं। तो अभी जो पेपर देने जाएंगे विद्यार्थी, यदि वो इस पेपर को लाइव देख रहे हैं तो साथियों एक बार इसको पूरा एनालिसिस देख लें जल्दी से। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा हो। अगला 101 नंबर है कि मोशन डेटा की कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो 101 का है साथियों लाइट पेन, ऑप्शन नंबर डी सही है लाइट पेन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर साथियों। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से मार्जिन्स और ओरिएंटेशंस विकल्प को चुना जाता है। तो साथियों इसका आपके सामने 102 का जो है वो पेज, ऑप्शन नंबर डी सही है पेज लेआउट। अगला साथियों 103 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से देखिएगा इसका क्या आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है। कागज, प्लास्टिक, कपड़ा या मृत पेड़ के पत्ते। तो साथियों आपको सबको पता है, कॉमन सेंस का प्रश्न है कि प्लास्टिक कम यानी कि बहुत अधिक साल तक खराब नहीं होती है, तो मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान रहता है। अगला है साथियों 104 नंबर की इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे ऑप्शन नंबर सी JJ थॉमसन।
अगली बात करते हैं 105 नंबर की। तो 105 नंबर में लिखा हुआ है साथियों आपके सामने कि दिनांक 20 जुलाई 1905 को डैश ने बंगाल के 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की। पूर्व बंगाल और असम एक भाग और शेष बंगाल दूसरा भाग बना था। तो इनकी ये जो घोषणा करने वाले जो लॉर्ड थे वो थे साथियों आपके लॉर्ड कर्जन। इनकी इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन ने साथियों ये घोषणा की थी। आगे देखिएगा 106 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो देखिए 106 नंबर प्रश्न में आपके सामने है कि दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 8B के दौरान। अगला है पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो साथियों आपको सबको पता है पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला है साथियों आपके सामने प्रश्न है वो है आपके सामने स्क्रीन पर 108 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि दिसंबर 2019 तक के अनुसार कौन राजस्थान के राज्यपाल है। तो साथियों आपको सबको पता है कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के राज्यपाल है। आगे देखिएगा अगला है आपके सामने 109 नंबर प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर है कि RUDA ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण रूहा किस वर्ष स्थापित किया गया। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1995। अगली बात करते हैं 110 की। तो 110 में लिखा है डेविस अनिल का पोता है, रॉय अर्बन का भाई है, रितेश डेविस के पिता है। अनिल का रितेश के साथ क्या संबंध है साथियों। तो 110 नंबर का आपके सामने जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए पिता। अगला है इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण नाम साथियों 2 बार इनकी पहले भी इसमें आ चुका है। तो आप देखिए URL का पूर्ण नाम साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या लोकेटर। साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 112 की बात करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 112 आ चुका है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है साथियों कि ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों आपका आता है साउंड कार्ड ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है 113 में कि MS वर्ड में इंटरेस्ट मेनू का उपयोग करने के लिए किस प्रविष्टि को नहीं किया जा सकता है। तो साथियों इसमें देखिए 113 के अंदर आपको पूछा है कि कौन सी प्रविष्टि है जो इंसर्ट मेन्यू के अंदर नहीं है। तो 113 का ऑप्शन नंबर बी वो आपके सामने लाइन स्पेसिंग जो है ऑप्शन नहीं है। अगला है 114 की राजस्थान में निम्नलिखित में से रबी की फसल पूछिए साथियों रबी की फसल कौन सी है। तो इसका आपके सामने सही आंसर होगा सरसों। इनकी जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है र से रजई की ट्रिक से आपने याद कर रखी होगी। अगला देखिएगा 115 की बात करते हैं। तो 115 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा है कि प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। सबको पता था साथियों 5 जून ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। देखिएगा साथियों इस प्रश्न में सारे एक महीने जून के लिखे तारीख पूछिए। तारीखें भी बहुत घुमा फिरा के नज़दीक दी है। तो ऐसे आप भी ध्यान रखें हर प्रश्न का। अगला है 116 नंबर कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो साथियों 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह थे अब 8 ग्रह वर्तमान में है। 117 की बात करें तो 117 में साथियों जो सतही प्रथा रोकथाम अधिनियम है राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। तो साथियों 1987 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इनकी सती प्रथा के बारे में पहली पारी में भी साथियों प्रश्न पूछा गया था अभी पूछा गया है। तो आप आगे जो एग्जाम देने जा रहे हैं विद्यार्थी वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे देखिएगा अगला लिखा हुआ है कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो साथियों इसका सही आंसर है चंबल नदी की सबसे सहायक बड़ी नदी बनास जिसे वन की आशा कहते हैं। आगे देखिएगा 119 नंबर साथियों आपके सामने है। तो 119 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बौरिक से संबंधित है। तो साथियों इसका आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है जो खाटू श्याम का मंदिर है वो इसे संबंधित है महाभारत के एक बारबरिक पात्र संबंधित है। अगला देखिए अगला है 120 नंबर प्रश्न है आपके सामने
कि राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1889 में की गई थी। अगला देखिए साथियों, आपके सामने 121 नंबर प्रश्न है साथियों। तो 121 नंबर में कथन और निष्कर्ष की बात करें तो साथियों इसमें कि अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। एक्स एक पक्षी है, तो एक्स तैर सकता है, एक्स उड़ सकता है। तो साथियों देखिए अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, एक्स एक पक्षी है। तो साथियों इसमें देखा जाए तो कथन बी सही है, लेकिन मैं एक बार इसको आपके सामने बी बता रहा हूँ, बाकी ये आप स्टार रखना। इसका अभी मैं सही आंसर आपके कमेंट में पिन करने वाला हूँ। आगे देखिएगा, अगला है आपके सामने 122 की बात करें साथियों तो 122 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो साथियों इसमें आपके सामने जो YouTube है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वैसा का वैसा प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में आया था जैसा इसमें पूछा है। अगली बात करें 123 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, उसका चयन करें। माउस, रोम, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। तो साथियों इसमें 3 उपकरण है, जबकि एक की ऑप्शन नंबर डी है जो इसका 123 का वो अलग है, इनकी माइक्रोफोन। ये साथियों एक मिनट, ऑप्शन नंबर इसका बी साथियों अलग है, थोड़ा सा करेक्शन है कि ये जो रोम सही है, रोम अलग है इनकी। ये साथियों एक में इंटरनल भाग हो गया। तो आपके सामने विषम की बात करें तो साथियों इसमें ये आपका सही रहने वाला है। आगे देखिए 100 साथियों, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मेरे से यहाँ मौजूद नहीं, कटे हुए हैं पेपर के अंदर। तो 123 के बाद में सीधा 136 नंबर की प्रश्न आ गया है। तो बाकी वाले साथियों क्वेश्चन के कमेंट में आपको पिन में कर दूंगा, आप वहाँ से देख लें। 136 नंबर में साथियों आपके सामने लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना में भारत की अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना था? तो साथियों इसका आपके सामने ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो है आपके सामने कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला देखिए 137 नंबर है कि तीजनबाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? तो है वो साथियों आपका पंडवानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने 138 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा के है साथियों जो उसके पास का क्षेत्र। अगला है कि किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध साथियों पूछा गया है 1576 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर 140 नंबर प्रश्न है साथियों, जिसमें पूछा गया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए रावतबाटा। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मंगनियार, भोपा, लंगा। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए आपने नहीं सुना है, बाकी आपने सुन रखे हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा बाउल। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है 142 नंबर है साथियों। 142 नंबर में प्रश्न में आपके सामने पूछा गया है कि सांबर नामक झील का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? तो साथियों यहाँ से 9% नमक उत्पादन होता है। 143 नंबर प्रश्न है कि नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द किसी प्रकार से संबंधित है जबकि एक अलग है, तो उसका चयन करें। तो साथियों यहाँ पर देखा जाए तो आपके साथ में इसका जो अलग संबंध है वो है गोभी का अलग है, बाकी तीनों ऊपर अलग है। तो साथियों कुल मिलाकर के ये जो फल सब्जी वाले प्रश्न है रीजनिंग के, इसे काफ़ी बनाए गए हैं, पहले भी आए थे, अभी इस पेपर में 2-3 प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 144 नंबर की इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसका आपके सामने होगा वो है PTP, ऑप्शन नंबर ए। फाइल ट्रांसफ़र जो है वो आपके सामने PTP से होता है। आगे है कि एक स्कूल के शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहता है, तो वो किस डिवाइस का प्रयोग करेगा? तो सबको पता है साथियों वो प्रोजेक्टर का प्रयोग करेंगे। अगला 146 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि डैश एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो साथियों इसके अंदर आपका एक जो 46 नंबर है 146 नंबर का सही आंसर रहेगा डी, डेजी व्हील प्रिंटर। आगे देखिएगा
अगला है 147 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला है आपके सामने वो है कि 138 नंबर प्रश्न है साथियों कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों इसका आपके सामने सही आंसर रहेगा वो रहेगा कथक, ऑप्शन नंबर बी। अगले साथियों शेष 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 149 नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उपनिदेशक और महिला एवं बाल विकास में कर सकते हैं? तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी घरेलू हिंसा से जुड़े महिला संबंधित संरक्षण अधिनियम। लास्ट प्रश्न है साथियों डैश राजस्थान का पहला स्थान था जहां 1857 का विद्रोह हुआ था? तो साथियों सबको पता है इसका आंसर नसीराबाद रहेगा। तो साथियों आपके सामने पूरे पेपर का एनालिसिस कर दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस जो इस पेपर में कटे हुए हैं उसके आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए मिल जाएंगे, वहां से आप देख लेना और अपना कमेंट जरूर करके बताना कि आपके इस 150 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। भगवान से यही आशा है कि आपके सभी के बहुत अधिक अच्छे अंक आएंगे, सबका सिलेक्शन हो। पेपर बहुत आसान है साथियों। तो आपसे मैं एक छोटी सी गुजारिश वापस कर देता हूं कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथियों अधिक से अधिक इस वीडियो को या इस वीडियो के लिंक को जितने भी आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर करने में आपका अमूल्य सहयोग अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।